ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। बेटा चैप्टर नंबर 2 बहुपद चल रहा है, जिसमें हमारा टॉपिक है कि हम कैसे दो बहुपद को, ठीक है, गुणा कैसे करते हैं। ठीक है, द्विपदी बहुपद, अगर दोनों ही दो पदी बहुपद हो, बायनोमियल हो, तो हम उसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, हमने पिछली क्लास में देख लिया था। तो उसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि आपके सामने मैंने क्वेश्चन दे रखा है, -2x -4 की आपने मल्टीप्लाई करनी है x + 4 में। ठीक है, तो कैसे करेंगे? रूल क्या था आपको याद हो कि हर टर्म की, हर पद की हर किसी से गुणा होनी चाहिए। मतलब इस 2x की मल्टीप्लाई पूरे के पूरे ब्रैकेट में होगी, मतलब -2x की मल्टीप्लाई x + 4 पूरे के साथ होनी है। और ये -2x के बाद क्या लिखा है, -4 है ना, -4 है ना, इस -4 की भी मल्टीप्लाई इस वाले x + 4 के साथ होगी। याद आया? चलिए स्टार्ट करते हैं। -2x एंड x, आपको पता है x यहाँ की पावर 1, यहाँ की पावर 1, दोनों क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, -2x की पावर 2 हो जाएगा। अगेन, अच्छा मैं इसको ऐसे कर देती हूँ, डायरेक्ट ना करके मैं ऐसे लिख देती हूँ, -2x को मल्टीप्लाई करना है x से। ठीक है, फिर बीच में है ये वाला माइनस का, ये वाला प्लस का साइन, ये जो आ रहा है प्लस का, ये लगाओ, प्लस -2x और 4 की गुणा, फिर यहाँ -4 और x की गुणा होगी, -4 एंड x की, एंड बीच में यहाँ प्लस का निशान है, ये वाला लगा दो, एंड -4 एंड 4 की मल्टीप्लाई होगी। ये स्टेप भी सभी को क्लियर हो गया? बीच में ब्रैकेट में जो मैं संख्या लिख रही हूँ, जो पद लिख रही हूँ, उनके बीच में जो चिन्ह है ना, वो लिखते हैं। ठीक है, प्लस मैंने इसलिए लगाया दोनों जगह क्योंकि यहाँ बीच में प्लस का निशान है, दोनों, यहाँ भी प्लस है और यहाँ भी प्लस है। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। -2x एंड x, देखो दोनों जगह पावर क्या है, 1 1 है ना, तो पावर को मैं क्या कर दूंगी, ऐड कर दूंगी, तो 1 एंड 1 2 हो जाएंगे। ठीक है, प्लस की जगह प्लस, -2x एंड 4, -2x और 4 की मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, -8x आएगा ना। एक संख्या माइनस की है तो साइन क्या आता है, माइनस का आता है, तो इसको मल्टीप्लाई किया, -8x आया, -4 एंड x हो, -4x आया, प्लस -4 -16, मल्टीप्लाई तक सभी को क्लियर हो गया? अभी मैंने सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। मैम एक बार रिपीट कर दो। ठीक है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। सवाल है ये, मैंने आपसे बोला है कि इसको आपने मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई का दो बहुपद का, ठीक है, द्विपदी बहुपद का गुणा करने का रूल क्या था कि ये जो है इसकी मल्टीप्लाई पूरे के पूरे ब्रैकेट में होगी और इस -4 की भी मल्टीप्लाई पूरे के साथ होगी। कैसे लिखेंगे आप इसे? ऐसे ही तो लिखोगे, -2x की मल्टीप्लाई मुझे करनी है x + 4 में, वैसे ही -4 है ना, साइन जो उसके आगे लगा है, -4 की मल्टीप्लाई करनी है x + 4 में। अब इतना तो आपको आता ही है, एक पदी से एक पदी वाला तो सभी को आता है, मतलब -2x की x से गुणा होगी, -2x की x से गुणा होगी। अब बीच में यहाँ प्लस का निशान है, ये प्लस का निशान ऐसे उतार दीजिए, प्लस का निशान ऐसे उतार दिया। आगे क्या लिखा है फिर, -2x की मल्टीप्लाई किससे होगी, 4 से। ब्रैकेट क्यों लगाया मैंने, क्योंकि 2x के आगे माइनस का निशान है ना, इसलिए मुझे लगाना पड़ा, नहीं होता तो कोई जरूरत नहीं थी। -4 की मल्टीप्लाई x के साथ कर दिया, बीच में फिर से प्लस का निशान है, लगा दो, फिर -4 की मल्टीप्लाई 4 से। ये स्टेप सभी को क्लियर? मैंने सबको डिवाइड कर दिया एक पदी से एक पदी में। ठीक है, मोनोमियल और मोनोमियल की मल्टीप्लाई करनी है। कीजिए, -2x और x की गुणा करोगे क्या आएगा, पावर ऐड हो जाते हैं ना, घातांक ऐड हो जाएंगे, x और x के ऊपर, दोनों के ऊपर 1 है तो x की पावर 2। ठीक है, प्लस की जगह प्लस, -2x और 4, एक संख्या माइनस एक प्लस, तो 2 चौके 8 होता है, x की जगह x, माइनस का साइन तो आएगा क्योंकि आपको पता है जब भी एक संख्या माइनस की हो तो उत्तर में माइनस आना ही है।
माइनस का 4 और x की गुणा करोगे माइनस का 4x, प्लस की जगह प्लस, माइनस का 4 एंड माइनस 4 माइनस का 16। यहाँ तक भी क्लियर सभी को भी? क्लियर? क्वेश्चन आपका आधे से ज्यादा सॉल्व हो चुका है। अब जरा साइन को हम फिर से रीअरेंज कर लेते हैं। प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई, आपको पता है ना कि दो चिन्ह कभी साथ में नहीं आते। प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे, कौन सा निशान आएगा? एक संख्या प्लस एक संख्या माइनस, ऑपोजिट साइन में हमेशा माइनस आता है। ये माइनस का 8x हो गया। फिर से यहाँ प्लस माइनस, माइनस का 16। बस एक जैसे पद एक साथ करने, एक जैसे पद तो ऑलरेडी एक साथ है। मैम 8x को 4x को प्लस कर देंगे ना? यस, दोनों को ऐड कर देंगे। 8 और 4 क्या होता है? 12। साइन आएगा माइनस का और माइनस का 16। यही इसका आंसर। किसी भी एक बच्चे ने इसको ना उस टाइम सही नहीं किया था, मतलब आप पता नहीं क्या कर रहे थे। हाँ, आपके अलावा किसी ने सही नहीं किया। कोई जोड़ रहा है, मल्टीप्लाई तो आप कर ही नहीं रहे हो। मतलब अभी तो वही थी फ्राइडे को क्लास, 2 दिन का गैप हुआ और आप सब भूल गए। एक बार फिर से देख लो इस क्वेश्चन को और मुझे बताओ अगर समझ में आ गया या कहीं पे कोई डाउट थे तो बताइए। साइन का ध्यान देना है। होल में दे दो एक सवाल, सभी बताएंगे मुझे। चलिए, क्वेश्चन है ये। माइनस का 2y माइनस के 1 की मल्टीप्लाई करनी है आपने 2y प्लस जेड में। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए हैं। सेम इसी तरीके से होगा क्वेश्चन। साइन का ध्यान देना है। कीजिए। तीन में से दो बच्चों का आंसर करेक्ट एकदम। वेरी गुड। वेरी गुड, एकदम करेक्ट। गुड, 12 में से 10 बच्चों का आंसर एकदम करेक्ट है। वेरी गुड। साइन का ध्यान देना। -2y -1 है और दूसरे ब्रैकेट में है 2y प्लस जेड।
बहुत बढ़िया। गुड, 17 बच्चों का आंसर आ गया। थोड़ा सा टाइम और मिल रहा है आपको, जल्दी से कीजिए। चलिए स्टार्ट कर रही हूँ मैं काउंटडाउन। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए बाकी चैट सेक्शन में कीजिए आंसर, अपना अपना रिस्पॉन्स भी देख सकते हो। 8 बच्चों ने गलत कर दिया ये सवाल। स्टार्टिंग में काफी सही चल रहा था, फिर गलत करने लग गए आप। और एक मैंने आपको बहुत बार बोल दिया है कि मुझे चैट सेक्शन में भी रिस्पॉन्स मिलना चाहिए, क्योंकि सभी बच्चे पोल में नहीं करते। ना आप पोल में कर रहे हो ना चैट में कर रहे हो, तो फिर मुझे कैसे पता चलेगा आप क्लास में हो या नहीं हो। चलिए, माइनस के 2y की मल्टीप्लाई 2y प्लस जेड में करनी है, एंड माइनस के 1 की मल्टीप्लाई भी 2y प्लस जेड में करनी है। तो ये मोनोमियल से मोनोमियल वाला केस आ गया फिर से, एक पदी से एक पदी वाला, प्लस का साइन बीच में, माइनस के 2y और z की मल्टीप्लाई, -1 और 2y की मल्टीप्लाई, फिर बीच में प्लस का निशान, माइनस के 1 और z की मल्टीप्लाई। दो दूनी पहले संख्या का गुणा 4, माइनस आएगा क्योंकि एक ही संख्या माइनस की है, y और y की घात 2, प्लस माइनस का 2yz, क्योंकि एक जैसे पद नहीं है तो सिंपल यही आ जाएगा। -1 और 2y, किसी भी संख्या को 1 से करोगे वही आएगी। माइनस का 1 और z, माइनस का z, माइनस का 4y स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस 2yz, -2y, प्लस माइनस 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 z। जबकि इस क्वेश्चन में तो ना आपने जोड़ना था ना घटाना था, कुछ भी नहीं करना था, क्योंकि पद एक जैसे थे ही नहीं इसमें कोई। ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। कितना इजी सवाल था, इवन पहले वाले से भी इजी था। सभी को समझ में आ गया? जिन्होंने गलत किया स्पेशली वो बच्चे, क्योंकि आखिरी सवाल है। अब हम करेंगे कि द्विपदी का त्रिपदी से कैसे करते हैं। ठीक है, द्विपदी से त्रिपदी का, बाइनोमियल का ट्राइनोमियल से मल्टीप्लाई। ठीक है, चलिए इसको भी मैं बता देती हूँ कैसे करना है। ये लास्ट क्लास में भी थोड़ा बहुत हमने डिस्कस किया था। a प्लस बी की मल्टीप्लाई करना है, मान लीजिए x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, तो a प्लस बी तो आपका द्विपदी हो गया, बाइनोमियल हो गया, एंड ये जो 3 टर्म्स x प्लस वाई प्लस जेड है ये त्रिपदी हो गया, ट्राइनोमियल हो गया। तो रूल वही है। मैंने आपसे क्या बोला, दो पदी से दो पदी में आप कैसे करते इसको। अगर यहाँ सिर्फ x प्लस वाई होता तो a की x प्लस वाई से और b की x प्लस वाई से। अब क्योंकि यहाँ पे एक और टर्म बढ़ गई है ZB, क्या फर्क पड़ता है उससे, मतलब a की मल्टीप्लाई x प्लस वाई प्लस जेड, ये पूरा ही एक माना जाएगा ना एक बहुपद, और प्लस b की x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, वही तो तरीका है। पहले की तीनों से करनी है और दूसरे वाले की भी तीनों से करनी है। ax प्लस ay प्लस az, bx प्लस by प्लस bz, और यही मेरा आंसर। आया सभी को समझ? देखो क्वेश्चन अभी आया नहीं है मतलब, लेकिन आपको ये पता चल गया कि आपको करना किस तरीके से, लिखना किस तरीके से।
तो 2 पद होगा, एक जगह 3 पद होगा। हर पद की हर किसी से गुणा होनी बहुत जरूरी। क्लियर हो गया सभी को? चलिए अब एक एग्जाम्पल के साथ इसे समझते हैं और अच्छे से आ जाएगा। द्विपदी वाला हो गया, त्रिपदी भी बहुत इजी है। देखो 2y माइनस 1 की मल्टीप्लाई 2y माइनस जेड माइनस 1 प्लस 1 से, मतलब 2y की मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट के साथ होनी है और माइनस के 1 की मल्टीप्लाई भी इस पूरे ब्रैकेट के साथ होनी है। सेम है, बस हुआ कुछ नहीं, यहाँ पे एक टर्म बढ़ गया, एक पद बढ़ गया। था ये द्विपदी और द्विपदी वाला, एक पद बढ़ गया तो त्रिपदी वाला हो गया। 2y की 2y से, बीच में माइनस का साइन है माइनस लगाओ। 2y की z से, बीच में प्लस का साइन है प्लस लगाओ। 2y की 1 से, यहाँ -1 की 2y से, ये बीच का माइनस का साइन ऐसे ही लगाओ। अब देखो 1 यहाँ माइनस का है तो ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, -1 की z से, बीच में प्लस का निशान, फिर -1 की 1 से। ये स्टेप सभी को क्लियर हो गया? मैंने कैसे लिखा, एक पदी और एक पदी वाला, हर टर्म का मैंने लिख दिया साथ में, वही तरीका जो पहले वाले में किया है, डिट्टो। 2 और 2 4, y और y पावर 2, माइनस का 2yz, 2y मल्टीप्लाई बाय 1 2y, माइनस का 1 माइनस का 2y माइनस का 2y, ये माइनस साइन ऐसे ये वाला ब्रैकेट लगाओ। -1 और z की मल्टीप्लाई करोगे माइनस का z आएगा, प्लस -1 और 1 की करोगे तो माइनस का 1, क्योंकि एक ही संख्या माइनस की है, दोनों माइनस की होती तो प्लस आता। अब यहाँ पे 2y प्लस का है, यहाँ माइनस का है। आपको याद आया, जब भी दोनों एक जैसे हो, पद एक जैसे हो, साइन उल्टे हो तो हम कैंसिल कर देते हैं, प्लस का 2y माइनस का 2y कैंसिल। अब जो बच गया उसको लिख लीजिए, 4y स्क्वायर माइनस 2yz, ये माइनस और माइनस जब दोनों ही संख्याएं माइनस की हो गुणा करते हैं तो प्लस बनता है, प्लस का z हो गया, प्लस का z, प्लस और माइनस उल्टे निशान है तो माइनस बनाते हैं और यही इसका उत्तर है। एक बार देख लीजिए सभी और बताइए आया या नहीं समझ। बेटा है सेम पहले जैसा ही, बस एक पद ही तो बड़ा है उसमें, बड़ा तो एक ही पद है ना, बाकी तो सेम वैसे ही है पहले जैसा। हम्म, एक क्वेश्चन दे दूं पोल में, पोल में क्वेश्चन करोगे या फिर एक और एग्जाम्पल करवाऊं मैं, आप लोग बताइए। मैम एक और एग्जांपल। एक और करवा दूं, चलिए उस वाले को लेकिन आप करोगे, ठीक है, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगी। क्वेश्चन है माइनस का z प्लस 1 की मल्टीप्लाई आपने करनी है 3z माइनस का 2zy प्लस का 5, ठीक है, कीजिए। और जो भी आंसर आएगा चैट सेक्शन में लिखना, और जिसका हो जाए मुझे कॉपी भी शो कर सकता है। देखो मैं लिख भी देती हूँ, जिसको अभी भी नहीं आया, इस माइनस के z की पूरी इस ब्रैकेट में तीनों के साथ होगी, इस प्लस के 1 की भी इस पूरे ब्रैकेट में होगी मल्टीप्लाई, ठीक है। तो लिख लीजिए माइनस का z 3z माइनस 2zy प्लस 5, प्लस के 1 की मल्टीप्लाई होगी 3z माइनस का 2zy प्लस 5 से। अब कीजिए सॉल्व। साइन में गड़बड़ मत कीजिएगा, क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो जाएगा। बस यही जगह है जहां आप गड़बड़ कर सकते हैं।
ठीक है, जिसका हो जाए मुझे कॉपी दिखा दीजिएगा। प्रीति, हाँ थोड़ी सी पास लेके आओ कॉपी। तो माइनस का 3z² लिखा है क्या? सबसे पहले क्या लिखा है आपने? माइनस का 3z²। ठीक है, ठीक है। 5z एंड 3z जो लिखा है ना आपने, 5z और 3z जो लिखा है उनको भी तो आगे सॉल्व करो। एक जैसे पद है ना, एक जैसे पद को हम जोड़ भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। हाँ, इससे थोड़ा सा और आगे सॉल्व होगा। हुआ किसी का? हाँ, आप दिखाओ। फिर से कॉपी और पास लेके आइए बेटा। मैम चैट में लिखा है वो देख लो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, रिया एकदम करेक्ट है बेटा। जिसका हो गया ना वो रिया वाले आंसर से मैच भी कर सकता है, आंसर यही आएगा। अच्छा, यहाँ पे रिया एक गड़बड़ करिए। 6z² y जो है ना, यहाँ पे 2 ही तो आएगा, z के आगे कोई संख्या नहीं है। देखो, माइनस के z एंड माइनस का 2zy। देखिए, थोड़ी सी मिस्टेक है, बस यही वाला स्टेप। तो मैं कर रही हूँ माइनस के z एंड 3z की गुणा। ठीक है, बीच में माइनस का निशाने लगा दो। फिर माइनस के z एंड 2zy की मल्टीप्लाई। फिर बीच में प्लस का निशाने लगा दो। फिर माइनस के z एंड 5 की मल्टीप्लाई। हो गया पहला ब्रैकेट। अब यहाँ 1 की मल्टीप्लाई 3z में, बीच में माइनस है, माइनस लगा दो। 1 की मल्टीप्लाई 2zy में, बीच में प्लस है, प्लस लगा दो। 1 की मल्टीप्लाई 5 में। ये है पूरा प्रॉपर। 3z और माइनस का z, माइनस का 3z²। ठीक है, यहाँ माइनस ऐसे रहने दो। माइनस का z और 2zy क्या आएगा? माइनस का 2z² y। z और z दो बार है। प्लस माइनस का z एंड 5, माइनस का 5z। प्लस 1 से किसी की भी मल्टीप्लाई करोगे सेम आएगा, माइनस का 2zy प्लस का 5। साइन चेंज कर देते हैं, माइनस 3z², माइनस माइनस प्लस 2z² y, प्लस माइनस माइनस का 5z प्लस 3z माइनस 2zy प्लस 5। अब आपको दो ही पद यहाँ पे एक जैसे नजर आ रहे हैं। कौन से पद हैं वो है 5z और 3z। तो 5z है माइनस का, 3z है प्लस का। दोनों को क्या कर दूं? माइनस कर दूं। प्लस माइनस माइनस, साइन बड़ी संख्या का आएगा, माइनस का 2z, माइनस का 2zy प्लस का 5। अब जिसका भी ये आंसर आ रहा है ना, सभी का ठीक है। आया किसी का ये आंसर? मेरा आया था। यस मैम, मेरा भी। 6 लिखा था ना वहां, 6 नहीं आना चाहिए।
आया तो ये था, बट वो 6 की गड़बड़ थी। और किसी का आया? हैंड रेज करो जरा, किस किस का आया था ये आंसर? बाकी बच्चे क्या सो रहे हैं क्या? 4 ही बच्चों ने हैंड रेज किया है। बाकी 24 बच्चे क्या कर रहे हैं क्लास में? हाँ, 8 बच्चों ने हैंड रेज कर लिया ना। ठीक है, चलिए अब मैं पोल में दे रही हूँ एक सवाल, समझ में आ गया? दे दूं ना पोल में आप क्वेश्चन? यस मैम। ओके, चलिए बहुत इजी सवाल है, देखो y+1 की मल्टीप्लाई करनी है y+z-2 में। बहुत इजी क्वेश्चन, देखते ही पता चल रहा है कितना इजी सवाल है। ठीक है, क्वेश्चन 47। y+1 की मल्टीप्लाई y+z-2, बहुत ही छोटा सा सवाल। चलिए देखिए कितने बच्चों ने कर लिया आंसर। गुड, एक बच्चे का आंसर आया, कोई जल्दी नहीं है, आराम से सॉल्व कीजिए। वेरी गुड। बढ़िया, 5 में से 4 बच्चों का आंसर ठीक है। गुड, सात में से 5 बच्चों का। बेटा कुछ बच्चे गलत कर रहे, देखो साइन में गड़बड़ हो रही है, देखो आंसर में ना ज्यादा डिफरेंस है नहीं, अगर गड़बड़ होगी तो साइन में हो सकती है, तो फोन में करने से पहले दोबारा चेक जरूर कर लेना। गलत मत करना, दोबारा चेक जरूर कर लेना। गुड, 12 बच्चों का आंसर आ गया है। बढ़िया, डबल चेक जरूर करेंगे आंसर।
वेरी गुड। बढ़िया, बाकी बच्चे भी आंसर करिए, ऐसे ही 6-7 बच्चे भी रहते हैं। थोड़ी सी आपको ना कैलकुलेशन स्पीड फास्ट करनी पड़ेगी। वेरी गुड। चलिए काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ मैं, काफी टाइम हो गया बेटा। 5 4 3 2 1। चलिए 7 बच्चों का गलत है, बाकी 12 बच्चों का ठीक है आंसर। बाकी चैट सेक्शन में कीजिए, देखो करना वही था। और जैसे कि मैंने बोला क्वेश्चन उतना टफ था नहीं। y की मल्टीप्लाई y प्लस जेड माइनस 2 पूरे के साथ होगी, और प्लस के 1 की भी मल्टीप्लाई y प्लस जेड प्लस माइनस के 2 के साथ। y और y की मल्टीप्लाई y स्क्वायर प्लस y मल्टीप्लाई बाय z, ऐसे लिख लो। माइनस की जगह माइनस, बार बार वो स्टेप भूल जाती हूँ लिखना, डायरेक्ट कर देती हूँ मैं। चलो y और y की मल्टीप्लाई बीच में प्लस y मल्टीप्लाई बाय z माइनस y मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 की मल्टीप्लाई y में, फिर यहाँ प्लस का निशान लगा दो। 1 की मल्टीप्लाई z में, यहाँ माइनस का निशान माइनस लगाओ। 1 की मल्टीप्लाई बाय 2। y और y की मल्टीप्लाई करोगे घात 2 आएगी, क्योंकि दोनों जगह 1 1 है। y और z की मल्टीप्लाई yz, माइनस के y और 2 की मल्टीप्लाई माइनस का 2y प्लस का y प्लस का z माइनस का 2। अब जो एक जैसे पद हैं उनको सॉल्व कर लीजिए। एक जैसे पद यही हैं, कौन से हैं? ये वाला और ये वाला, तो इनको कर दो सॉल्व। इसके आगे है 2y के आगे है माइनस, और y के आगे है प्लस, तो एक संख्या माइनस एक संख्या प्लस, क्या करते हैं घटाते हैं। 2y में से y जाएगा तो y बचेगा ना, और जो बड़ी संख्या होती है उसका निशान आता है बड़ा, तो था 2y, इसके आगे है माइनस तो माइनस आएगा। कौन सा ऑप्शन सही है देखो? ए वाला। ए वाला है ना। वेरी गुड रिया, समझ में आ गया सभी को? बेटा ये सब मुझे सच में समझ में नहीं आ रहा, आप लोगों को हो क्या गया है? सभी को बोल रही, बस 2 या 3 बच्चे हैं क्लास में जो पूरी तरह रिस्पॉन्स देते हैं, बाकी सबको पता नहीं क्या हो गया। चैट सेक्शन काम नहीं कर रहा क्या? काम कर रहा है ना, तो वाई लिख दो, एन लिख दो, नहीं आ रहा तो एन लिखो, आ रहा है तो वाई लिखो। यस, एक्टिव हो जाओ। चलिए अगला सवाल दे रही हूं मैं अब इसी तरीके का। देखो जितना आप मैसेज में बात करोगे, माइक ऑन करके करोगे, तो उतना आप ज्यादा एक्टिव रहोगे, उतनी चीजें आपके दिमाग चलेगा। ऐसे लेट के देखते रहोगे अच्छा ये चल रहा है, तो वो दिमाग नहीं चलेगा फिर उसमें। एक्टिव होना बहुत जरूरी है, और एक्टिव तभी रहोगे जब हाथ भी आपके वर्क करेंगे। चलिए ये आखिरी सवाल है। देखो इसमें कंफ्यूज मत होना, मैं ऐसे लिख देती हूँ इसको। माइनस का 2m प्लस n की मल्टीप्लाई ना अपने करनी है m प्लस n माइनस 1। आपको मैंने बताया था ये और ये आगे पीछे हम कर सकते हैं, तो इसको मत देखना, आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसको देखो। ठीक है,
मैंने पीछे वाली टर्म को आगे लिख दिया है और आगे वाली टर्म को पीछे, है सेम पहले जैसा ही। कीजिए आप इसे। मुझे अपने इरेज केस को हटा दो एक बार। इरेज जो किया वो कुछ नहीं था, वो यही सवाल है, बस इसमें माइनस का 2m प्लस n पीछे लिखा था ना, तो आप हो सकता है कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाए, तो मैंने उसको पहले लिख दिया और कुछ नहीं किया। क्वेश्चन यही है। इतनी जल्दी आंसर आ भी गया, किसका आया जरा चेक करूं, सही है या ऐसे तुक्के में लगाया है? तुक्के में लगाया है, गलत है। साइन का ध्यान देना, यहाँ 2m के आगे माइनस का निशान है। तो 3 बच्चों ने आंसर किया, तीनों ने अलग ऑप्शन पे टिक किया है। बाकी जो बच्चे रहते हैं ध्यान से करना, साइन का ध्यान देना बस। सात में से 3 बच्चों का आंसर ठीक है अभी सिर्फ, तो जिनका रह गया है दोबारा चेक कर ले, डबल चेक करके ही पोल में आंसर लगाए अपना। बेटा कम बच्चों का सही है, ज्यादा का गलत है। रेशियो आप ज्यादा गलत कर रहे हैं, सही कम कर रहे हैं। फिर से वही, 6 का सही 6 का गलत। नो बेटा, इस क्वेश्चन का रिस्पॉन्स अच्छा नहीं है, जबकि ऐसा क्वेश्चन मैंने करवाया भी था। पहले माइनस आ जाए तो साइन में कैसे चेंज करते हैं।
गुड। काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ मैं आखिरी के 5 सेकंड से, जिनका नहीं हुआ कर दीजिए। So, रुकना है थोड़ा, yes, ma'am. ठीक है। चलिए काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ मैं। Yes, 5 ma'am, हो गया. 4 3 2 1। 20 में से 11 बच्चों का ठीक है ना, बाकियों का मतलब 9 स्टूडेंट्स का गलत है। ठीक है रिया, अभी अब मैं सॉल्व करवा रही हूँ, चलो अब यहाँ देखो। ये है सवाल, माइनस के 2m की मल्टीप्लाई m प्लस n माइनस 1 में होगी एंड प्लस के n की भी मल्टीप्लाई m प्लस n माइनस 1 में होगी। तो अलग अलग कर लो, माइनस का 2m को मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले m से, बीच में अब प्लस का निशान है लगा दो, ब्रैकेट लगेगा क्यों, क्योंकि 2m माइनस का है, माइनस के 2m की मल्टीप्लाई होगी n से, बीच में माइनस का निशान ये वाला यहाँ आएगा, फिर ब्रैकेट लगेगा, माइनस के 2m की मल्टीप्लाई किससे होगी, 1 से होगी। ओके, प्लस n की मल्टीप्लाई किससे होगी, m से, प्लस n की मल्टीप्लाई किससे होगी, n से, और माइनस का निशान ये वाला, n की मल्टीप्लाई किससे होगी, 1 से। 2m माइनस का 2m की पावर 2 हो जाएगा क्योंकि दोनों m के ऊपर 1 1 है, प्लस की जगह प्लस, माइनस का 2mn माइनस माइनस का 2m और 1 की मल्टीप्लाई माइनस का 2m आएगा, n m की मल्टीप्लाई nm, n और n की मल्टीप्लाई n स्क्वायर, माइनस का n और n की मल्टीप्लाई माइनस का n, साइन चेंज करने थे, प्लस माइनस माइनस का 2mn माइनस माइनस प्लस का 2m प्लस nm प्लस n स्क्वायर माइनस का n। अब जो एक जैसे पद हैं, मुझे यहाँ 2 पद हैं जो एक जैसे नजर आ रहे हैं, एक ये वाला mn और nm एक ही बात है, मैंने आपको बताया हुआ है मेरे ख्याल से, nm कर दूं या mn कर दूं, एक ही बात है ना, तो एक साथ लिख लो, माइनस का 2mn प्लस का nm प्लस 2m प्लस n स्क्वायर माइनस का n। एक संख्या माइनस की है ये वाली और ये वाली है प्लस की, क्या कर दूंगी, घटा दूंगी, 2 में से एक जाएगा, क्या आएगा, एक आएगा, mn आएगा माइनस का, प्लस 2m प्लस n स्क्वायर माइनस का n। देखो बेटा याद रखना, mn लिखूं या nm लिखूं, रिवर्स में लिख सकते हो ना, जैसे 2 मल्टीप्लाई बाय 3 लिखूं या 3 मल्टीप्लाई बाय 2, एक ही बात है ना, तो यहाँ पे भी वही फॉलो करना था आपने। देखो इस सवाल को, कहीं पे कोई डाउट है किसी को तो पूछिए। मैम, ठीक है, जहां तक है मुझे लगता है कि बच्चे कहाँ कंफ्यूज हुए होंगे, एनएम और एमएन में, ऐसे ही हुआ था, दोनों सेम है वो। ठीक है, इसे नोट डाउन कर लो। yes, मैम, वहाँ पे कुछ नहीं तो एक मानेंगे. हाँ, यहाँ कंफ्यूज नहीं हुए थे तो फिर माइनस के साइन में कहीं गड़बड़ करी होगी। ताड़ लिया सभी ने, आगे बढ़े, स्क्रीनशॉट ले लेना। यस मैम. चलिए तो ये आखिरी सवाल था, अब हम देखते हैं बहुपद कैसे एक चर वाले, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, चर तो हो उसमें लेकिन क्या हो, सिर्फ एक हो, सिर्फ और सिर्फ पूरे ही बहुपद में सिर्फ एक चर का इस्तेमाल करा जाए, ऐसे बहुपद को हम एक चर वाला बहुपद कहते हैं। मैंने लिखा पहला बहुपद ये, एक बहुपद मैंने लिखा ये। अब आप लोग मुझे बताओगे इसमें से एक चर वाला कौन सा है, वन वेरिएबल कौन सा है, फर्स्ट वाला. फर्स्ट. कौन सा ऑप्शन सही था, एक मिनट शिवानी, फर्स्ट वाला, फर्स्ट वाला. फर्स्ट वाला. ऑप्शन सही था इसका डी वाला, ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट था 48 का, फर्स्ट वाला ही सही है ना। मैंने आपसे क्या बोला, एक चर मतलब जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक चर का इस्तेमाल हो, जहां पे सिर्फ एक्स का इस्तेमाल हुआ है,
तो ये एक चर वाला है, वन वेरिएबल वाला, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। लेकिन अगर आप सेकंड वाले को देखोगे, यहाँ पे y भी है, यहाँ x भी है, तो इसको क्या बोलोगे? दो चर वाला बहुपद। दो चर है ना इसमें, पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं? सिर्फ एक चर वाला बहुपद अभी यहाँ पे देखते हैं, तो इसलिए फर्स्ट वाला जो है वही एक चर वाला बहुपद होगा। ठीक है, चलिए अभी देखो 2x+5, क्या ये भी एक चर वाला बहुपद है? बिल्कुल है। 5 तो अचर है ना, 5 तो अचर है, कांस्टेंट है, उसको मत देखो। लेकिन जो चर का इस्तेमाल हुआ है उसको देखिए, बस सिर्फ x नजर आ रहा है, तो ये एक चर वाला है। ठीक है, और एग्जाम्पल है इसमें, ये देखो, अब आप ये टेबल फिल करिए। x+1 में कितने चर हैं? वेरिएबल पहचानो, कितने काउंट? 1 है, एक ही वेरिएबल है, और कौन सा वेरिएबल है? x है, x है ना चर। तो क्या ये एक चर वाला बहुपद है? यस मैम। पहला वाला है ना। सेकंड वाला देखो, z² + x + y। पहले तो मुझे बताओ चरों की संख्या कितनी है? यहाँ कितने चर है? 3 3 z, x एंड y, तीन चर है। क्या ये एक चर वाला बहुपद है? नो मैम। तीन चर है। लास्ट वन, x² - 2x + 1, दो चर है। एक ही चर है बेटा, कैसे? तो एक ही है ना, x है ना। स्क्वायर को क्यों देख रहे हो? है तो x की फॉर्म। जब हम चर पूछते हैं तो हम पावर नहीं देखते उसकी, है तो एक ही चर वाला। तो पहला और आखिरी एक चर वाला स्क्वायर बहुपद है है। और 2x है तो दो हो गए ना। 2x को क्यों देख रहे हो? मैंने कहा चर को देखो ना, चर तो x ही है। x के अलावा क्या y नजर आ रहा है क्या आपको यहाँ, या z है क्या? ओके मैम, समझ गई। सिर्फ x की टर्म है ना, इसलिए। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन करें, पोल में कर लेते हैं, जिसमें आपको पहचानना होगा कि एक चर वाला है, एक कौन सा है। चलिए, इसमें से कौन सा एक चर वाला बहुपद नहीं है? नहीं है उसको पहचानना है। नॉट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, जो एक चर वाला नहीं है उसको पहचानिए सिर्फ। कीजिए पोल में। देखो, इसका एक छोटा सा हिंट है कि बहुपद तभी होगा, आपको ये भी देखना पड़ेगा कि जो ऑप्शन आप चूज कर रहे हो क्या वो बहुपद है या नहीं। तो जब मैंने आपको एक्सप्लेन किया था बहुपद कैसे पता चलता है, तो वो भी माइंड में रखना है कि क्या दिया गया ऑप्शन एक बहुपद है। यदि बहुपद है, फिर ढूंढो उसमें क्या वो एक चर वाला है। क्लियर? कैसे अप्रोच करनी है, पहले ये पहचानो क्या ये बहुपद है, चारों ऑप्शन बहुपद है। अगर चारों बहुपद है तो फिर पहचानो कौन सा एक चर वाला नहीं है। ओके, चलिए अभी तक सभी का ठीक है। गुड, 12 बच्चों का आंसर आ गया है। पहले ये ढूंढो क्या ये चारों बहुपद है। अगर बहुपद है फिर ही पता चलेगा कि एक चर वाला है या कौन सा है। वेरी गुड। तीन चार बच्चे भी रहते हैं, ढूंढिए और पहचानिए कौन सा बहुपद नहीं है एक चर वाला।
गुड। चलिए काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूं मैं, जल्दी से कर दीजिए जिन्होंने नहीं किया। 5 4 3 2 1। चलो अपना रिस्पॉन्स भी देख लीजिए और बाकी चैट सेक्शन में कीजिए आंसर। चलिए तो भाई कौन सा नहीं होगा पहले ये तो देखो, क्या ये बहुपद है? बिल्कुल है, ये भी है। लेकिन मैं अगर ऑप्शन डी को देखूं, डी वाले पे जा रही हूँ, 3√t+11। आपने देखा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया था, जब भी कोई भी चर वर्गमूल में है इसका मतलब घात 1/2 है। 1/2 एक पूर्ण संख्या नहीं है, इसका मतलब डी वाला तो बहुपद भी नहीं है, डी वाला तो पॉलिनोमियल भी नहीं है, पॉलिनोमियल भी नहीं है। तो अगर ये पॉलिनोमियल ही नहीं है तो भले ही इसमें सिर्फ एक ही चर हो टी, लेकिन ये होगा ही नहीं एक चर वाला। ठीक है, तो पहले उसका बहुपद होना बहुत जरूरी। जैसे यहाँ देखो सभी के सभी ए बी सी तीनों में ही, इसमें चर है एक्स, इसमें है वाई, इसमें है जेड, इसमें टी था, इसमें भी एक ही चर था, पर वो चर जो था ना वो वर्गमूल में था, उसकी घात एक पूर्ण संख्या नहीं थी। लेकिन बाकी तीनों की घात एक पूर्ण संख्या थी, तो इसलिए बहुपद भी है और एक चर वाले भी है। किसी को कंफ्यूजन है क्या इस चीज में? नो डी मैम। क्यों है? क्योंकि डी वाला बहुपद ही नहीं। ठीक है, ओके, ठीक है। हाँ, तो डी इसका करेक्ट आंसर है, सिर्फ यही है जो एक चर वाला नहीं है, क्योंकि बहुपद ही नहीं है। ओके, तो बेटा आज के लिए इतना ही काफी है। होमवर्क मैं आपको 9:30 के बाद शेयर कर दूंगी, और इसके आगे का हम देखेंगे वेडनेसडे वाली क्लास। ठीक है।